यस सर। ओके ठीक है। तो खैर ये सब चीजें तो आप थोड़ा सा चीजें तो आप अपना से ट्राई कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू से चीज चेक, ठीक है। WHETH whether BROW is your browser INSTANCE instance is RUNNING running or not। तो आप ये कहीं से भी चेक कर सकते हैं, आप चाहने से मतलब सी शार्प में चेक कर सकते हैं, जावा में चेक कर सकते हैं, एवरीवेयर देयर बी फीचर्स है ना, ठीक है। तो देखिए ना कि इफ, ठीक है, यूजर हैज अ ब्राउजर ओपन इन सी शार्प करके, ठीक है। तो इसी तरह से एक मैंने छोटा सा कमांड लाइन में ही प्रोग्राम छोटा सा बनाया हुआ था मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे, चेक कर रहे थे, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं ये तो अलग चीज है, हाँ ये देखिए ना। तो एक डिटेक्टर नाम का एक वो बनाया है, ठीक है, न्यू ब्राउजर डिटेक्टर करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिटेक्टर डॉट इज ओपन और नॉट है ना, इस तरह से बता दिया। और फिर नीचे में क्लास बनाया, देखिए कुछ डिक्शनरी वगैरह यूज करके, और सब मतलब सारा ब्राउजर को इसने यहाँ पे चेक किया है, देखिए ना, ठीक है, हर ब्राउजर को। बट मैंने सिर्फ एक ही ब्राउजर को चेक किया था, आई थिंक दिस वाज द वन, ये वाला, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैड टू राइट, एंड ठीक है, ये वाला, ठीक है। यस। कि मतलब खाली प्रोसेस को आपको देखना था कि कोई, ठीक है, ब्राउजर है या नहीं है, ठीक है, कोई ब्राउजर खुला है कि नहीं खुला है, ऐसे करके। तो ये सब आपको मतलब जो सिस्टम होता है, सिस्टम का ऑलरेडी बना हुआ है, सब रेडीमेड रहता है, तो लगभग हर जगह हो जाएगा मेरे ख्याल से। इफ यू ट्राई आउट इन सी, वहां से भी मिल सकता है ये इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ भी चलता है कंप्यूटर के अंदर तो एज अ प्रोसेस चलता है ना अंदर में, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि उसका प्रोसेस का नाम क्या है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम C++, ठीक है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया था, ये पता मतलब पहले पता लगा लेते थे कि वो ब्राउजर खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है। अगर खुला है तो हम क्योस मोड लॉन्च ही नहीं कर सकते, बिकॉज लॉन्च होगा ही नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए पहले बोलते थे कि आप ये कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप ये मतलब इसको ये कीजिएगा, लॉन्च कीजिएगा, ठीक है। एंड अगेन उसको ये भी चाहिए था कि कोई मतलब मतलब सिक्योरिटी भी है ना, ठीक है। कि जैसे ये तो उसका नहीं था, ये मेरा अपना वो कॉन्सेप्ट था वहां पे, कि जैसे अगर आप एक नॉर्मल मोड में है ना, नॉर्मल मोड में अगर आप ये खोलते हैं ना एक ब्राउजर को, और वहां कोई भी पेजेस वगैरह टाइप करते हैं, तो होता क्या है कि ये वो हिस्ट्री मेंटेन करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बाद में भी अगर मतलब कोई मतलब क्रोम खोल लेगा विदाउट कियोस मोड भी, और वहां पे अगर जाके वो हिस्ट्री चेक करेगा ना, तो उसको आराम से मिल जाएगा, मतलब सारा चीजें मिल जाएगा उसको, है ना, वहां पे, ठीक है। तो इसलिए सिक्योरिटी का काफी वहां पे मेजर्स लगाया गया था, वहां पे बहुत सिक्योरिटी बताया गया था। तो मैं क्या करता था, मैं ब्राउजर को ओपन करता था इनकॉग्निटो मोड, है ना, ठीक है। वो इनकॉग्निटो मोड में मैं क्या करता था, ओपन करता था उसको, तो सब चीज प्रोग्राम से ही हो जाता था आराम से, है ना। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है कि मतलब वो हमारा जो ऐप कॉन्फ़िगरेशन है, तो जैसे मैं क्या बता रहा था, देखिए कि ये सब जो होता है ना, कि इसी तरह से आप सोच के, ठीक है, सोच के जो यूजर्स है उनको जांच करके, ठीक है, आप क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज फुल प्रूफ नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी टेक्निक आप लगाते हैं, जैसे कि क्यों रोज रोज एक नया एल्गोरिथम, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आ रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए रोज नया नया कुछ ना कुछ किया जा रहा है, बिकॉज आप मालूम है हमको कि कोई भी चीज, ठीक है, उसका कोई ना कोई तोड़ निकल जाता है। कोई भी चीज आप कीजिए, उसका मतलब कोई ना कोई हैकर है, कोई ना कोई बैठ के उसका तोड़ निकालने में लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम को सिक्योर बना सकते हैं, तो इनसिक्योर बनाने वाला लोग भी बैठा हुआ है, ठीक है, वो लोग इनसिक्योर बनाएगा प्रोग्राम को, है ना, ठीक है। रिमेम्बर दैट। तो इसीलिए मतलब कुछ ना कुछ रोज आपको नया नया लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नया है, जब तक लोगों को समझ नहीं, तभी तक वो सिक्योर है, ठीक है। जैसे समझ आ जाएगा, सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। जैसे समझ में आने लगेगा, सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा, चेंजेस करते रहना पड़ेगा चीजों में, ठीक है। तो वही चीज है, आप यस आपको सर। सोचना है कि ये चीज कैसे करना है, ये ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो व्हाट आई डू, मतलब मेरा प्लान ये होगा, ठीक है, मेरा प्लान ये होगा, तो मैं जाकर टेबल चेक करूंगा, ठीक है। CHECK चेक द यूजर्स टेबल, ठीक है, उसको जाके चेक कीजिए। अगर उसमें रिकॉर्ड है, ठीक है, चेक द यूजर टेबल, ठीक है। इफ देयर इज अ रिकॉर्ड, ठीक है, तो हमको मूव करना है ऑथेंटिकेशन में, मूव TOWARD टुवर्ड्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एल्स, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन रन करना है हमको ना, ठीक है, ठीक है, ये काम करना है हमको। तो जो हमारा टेबल है, द टेबल दैट वी हैव, माई सिक्वल डैश यू 2201 डैश पी, क्या नाम था, CONT कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर 2001,
सॉरी 2201, सर 2201। ठीक है 2201, ये अटक क्यों गया? अच्छा ऑलराइट देन शो। तो वी हैव वन टेबल ओनली है ना, यूजर। उसको हम एक बार डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, यूजर एंड एसएलसी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम यूजर। तो देखिए अभी ये इस स्थिति में है, ठीक है, ये स्थिति में है कि, ठीक है, कि दे इज नो रिकॉर्ड, ठीक है। तो सॉरी इस स्थिति में नहीं, फॉल्स, ये एल्स वाली स्थिति में है ना कि दे इज नो रिकॉर्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अगर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो हमको ऑथेंटिकेशन में जाना है, जिसका ऑलरेडी हम बना चुके हैं एक्चुअली, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑथेंटिकेशन, है ना, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन बना चुके हैं। तो ये फंक्शन रन करना होगा, ठीक है, अगर ऑलरेडी मतलब डेटा है वहां तो, है, ठीक है। इसका मतलब है यूजर कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसका मतलब है कि यूजर कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर डेटा नहीं है वहां पे, ठीक है, डेटा नहीं है उस टेबल के अंदर में, तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ आना है, ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग में आना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो इफ एल्स वाला काम है ना, ये कंट्रोलर में होगा, ठीक है, ये इफ एल्स वाला काम जो है ये CONTROLL कंट्रोलर में होगा, और ये जो यस सर। ऑथेंटिकेशन है मॉडल में होगा, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन कहाँ यस होगा, सर। मॉडल में होगा, फिर से ये मॉडल एल्स में। कंट्रोलर में है और ये मॉडल में, देखिए, ठीक है, तो ऐसे करके रिलेशन होगा, देखिए, है ना, ठीक है, कि दोनों का काम डिवाइडेड है। मतलब कंट्रोलर काम है सिचुएशन को सेंस करना, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर का जो काम होता है ना, वो कंट्रोलर काम है। मैनेजर क्या करता है, खुद से काम करता है, नेवर, नो ठीक सर। है। ये एक दो काम, जैसे अभी सबसे बड़ा चीज क्या है ना, सबसे बड़ा मेरे में शायद प्रॉब्लम मुझे लगता है, ठीक है, कि आई डोंट ट्रस्ट पीपल, ठीक है। मतलब ट्रस्ट नहीं करने के पीछे कारण क्या है कि मैं हमेशा मतलब 100% खोजता हूँ, ठीक है। जैसे पहले भी मैंने बोला ना कि हम लोगों ने लोगों को रखा था, स्टूडेंट्स को रखा हुआ था, या कुछ लोगों को भी रखा हुआ था, ठीक है। बट स्टूडेंट्स को रखने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग बहुत जल्दी भाग जाता है, चला जाता है, ठीक है, रहेगा नहीं आपके पास में, बिकॉज ऑब्वियसली आप मुजफ्फरपुर में उतना सैलरी नहीं दे सकते एक्चुअली में, ठीक है। और जैसे बाहर का सिचुएशन चल रहा है, आपको इजीली जॉब मिल जा रहा है, ठीक है, आपको इजीली जॉब मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये स्टूडेंट्स बहुत जल्दी क्या हो रहा है कि भाग जा रहा था, ठीक है। तो वो हम लोग परेशानी फेस कर रहे थे, ठीक है, पहले। और ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, मेरा ट्रस्ट कम है, ठीक है, ट्रस्ट कम है। बट कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इफ आई डोंट डेलीगेट एक्चुअली, ठीक है, एंड इफ आई डोंट डेलीगेट थिंग्स इफेक्टिव, देखिए सारा काम दुनिया का मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर सारा काम करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव डेलीगेशन, तो ये मेरा कंक्लूजन है असल में, आई हैव टू डेलीगेट। अगर मैं डेलीगेट नहीं करूंगा, ठीक है, एंड देखिए ऑल दिस बिग कंपनीज, गूगल क्या आज ये लैरी पेज चला रहा है या सर्गी ब्रिन चला रहा नो है, सर। दोनों में से कोई नहीं चला रहा है, ठीक है। बट नो कंपनी तो सर। मेरे ख्याल से मतलब क्या बोलते हैं, दिन दूना और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स चला रहा है, बिल्कुल नहीं चला रहा है, ठीक है। एप्पल को कौन चला रहा है, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स इज नो मोर, ठीक है। एंड स्टीव वॉजनियक को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ही हैज बीन अ टेक्निकल पर्सन ऑल थ्रू, ठीक है, उनको बिजनेस से कभी कोई मतलब ही नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो और शायद अभी कंपनी में होंगे भी तो एज अ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे वो, है ना, ठीक है। आई डोंट नो कि वेदर ही स्टिल इन द टेक्निकल टीम और नॉट, है ना। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं अभी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनिया में, ठीक है, तो ये लोग क्या है कि ये लोग अभी बिना अपना फाउंडर्स का चल रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। उन्होंने बस यस लोगों सर। को डेजिग्नेट करते, ऑब्वियसली मार्गदर्शन के लिए वो लोग है, ठीक है। कहीं पे भी कंपनी अगर इधर उधर जा रहा है तो दे विल स्टैंड अप एंड दे विल कम इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड और बोलेंगे वो लोग कि देखो ये मेरे हिसाब से सही नहीं चल रहा, बाकी आप लोग देखो, ठीक है, क्या चीजें बोल के, है ना। तो दे विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। और बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी ये लोग कमा रहा है, जो पैसा लगाया है वहां पे, ठीक है, उस पैसा से वो लोग क्या कर रहा है, कमा रहा है वहां से, ठीक है। शेयर है लोग का, है ना, कंपनी के अंदर में, एंड लाइक दैट दे आर अर्निंग, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव डेलीगेशन एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट यू हैव डन, यू हैव स्टार्टेड समथिंग, ठीक है, एक लेवल तक आप उसको लेके गए, उसके बाद में आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया, आप दूसरा चीज कर रहे हैं जो हो सकता है, ठीक है। बट अपने केस में से अंबानी से हमारे, ठीक है, तो अंबानी को भी देख लीजिए, वो लोग सारा काम तो है ना खुद से करता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग दे आर नॉट डूइंग देमसेल्फ बाय देमसेल्फ, है ना। इनफैक्ट अंबानी के घर में तो बोला जाता है कि 10 लोगों का जो घर है, ठीक है, उसमें 600 नौकर है उनके पास में, या 10 भी नहीं था, पहले तो 6 ही मेंबर था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 6 मेंबर्स के लिए 600 नौकर था एक्चुअली में, ठीक है। तो उनका जो घर है, ठीक है, तो वो तो एक होटल से कम नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी बिग, है ना, बहुत बड़ा, मतलब ये घर है उनका एक होटल का जितना बड़ा है, ठीक है। तो अब होटल में उसमें मतलब 600 जो उनका एम्प्लॉयज है उनके लिए भी उन्होंने मतलब वो रखा हुआ है, ठीक है, मतलब एकोमोडेशन वहीं पे है। मतलब एक तरह से सबको एक एक BH के फ्लैट दे के रखा हुआ वहां पे सबको, है ना, ठीक है।
तो इस तरह से, और कुछ फ्लोर्स वो अपना यूज करते हैं ना वो लोग, ठीक है। तो उनका मतलब हर चीज आर्टिफिशियल, जैसे गार्डन वार्डन सब घर में ऊपर में बना के रखा हुआ उन लोगों ने, ठीक है। नीचे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे जो है पार्किंग है, एंड दे हैव हेलीपैड्स आल्सो, देखिए घर में ना, ठीक है, दे हैविंग हेलीपैड्स आल्सो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बना के रखा हुआ चीजें, ठीक है। तो मतलब दे, वो लोग गाड़ी भी खुद से शायद ही चलाता है, ठीक है। तो फॉर एवरीथिंग यस दे सर। हैव मतलब डेलीगेट कर दिया, ये काम इसको डेलीगेट कर दिया, वो काम इसको डेलीगेट कर दिया, और अपना सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना सिर्फ मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट द कंट्रोलर इज गोइंग टू डू हियर, ठीक है। हमारा प्रोग्राम्स में कंट्रोलर भी यही करेगा, वो सिर्फ, ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए वो डेलीगेट करेगा, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए डेलीगेशन है ना, मतलब ये एक सिचुएशन सेंस करेगा कि क्या उस टेबल में रिकॉर्ड है, ठीक है। अब उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी एक फंक्शन यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए भी एक फंक्शन यूज यस किया जा सर। सकता है, ठीक है। द नेम ऑफ द फंक्शन में भी, ठीक है, जो कि इसी के अंदर होगा, क्या बोलते हैं, यहीं पे होगा, ठीक है। अच्छा, अगेन वी कैन डू दिस, ये मुझे एक मिल गया, एक इनहेरिटेंस का एक मिल गया, ठीक है। वी कैन मेक अ फंक्शन, मेक functn फंक्शन इन बेस क्लास, ठीक है, टू चेक वेदर अ टेबल हैज रिकॉर्ड्स और नॉट, ठीक है, यस सर। रिकॉर्ड्स और नॉट, ठीक है। तो अब इसमें भी दो वर्जन हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दो वर्जन बना सकते हैं, एक हो सकता है विदाउट कंडीशन, और एक हो सकता है विद कंडीशन। तो अभी तो फिलहाल विदाउट में जाएंगे हम लोग, ठीक है। सब सिंपल काम। तो ये देखिए, तो ये फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, दिस फंक्शन वी कैन मेक इन द बेस क्लास, ठीक है। दिस फंक्शन वी कैन मेक इन द बेस क्लास, और डिराइव क्लास में इसको कॉल कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हर जगह बनाने का जरूरत नहीं है, ये एक जगह बना लेंगे हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स से करना है ना हम लोग को, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स करना है फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, और हमको ये चेक कर लेना है कि वहां पे कोई रो है या नहीं है, ठीक है। अगर वहां से कोई रो रिटर्न हुआ, इसका मतलब उसमें डेटा है, ठीक है। अगर रो रिटर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें डेटा नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो व्हाट विल डू, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड हियर, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, जहां पे हमको रिकॉर्ड चेक करना है कि उस टेबल में रिकॉर्ड है या नहीं, ठीक है। वंस वी डू दैट, यस ठीक है, यहाँ से जो जवाब आया, ट्रू आया, फॉल्स आया, वट एवर कम्स, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हमको आगे काम करना है, ठीक है। अगर फॉल्स यस आया, सर। सॉरी ट्रू आया, हाँ डेटा है, इसका मतलब है हमको ऑथेंटिकेशन के तरफ जाना है, बिकॉज यूजर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है वहां पे, ठीक है। और अगर यस सर। यूजर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसका मतलब डेटा नहीं है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे, देखिए, ठीक है। नाउ दिस कोड विल बी रिटन इन कंट्रोलर, ठीक है। ये जो कोड हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कंट्रोलर में, एंड मॉडल विल हैव, ठीक है, मॉडल विल हैव दिस कोड, मतलब ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का कोड है वो हमको मॉडल में डालना होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट होगा एक्चुअली में, ठीक है। हमको नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो अगेन व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ डेटा भी लेना होगा, ठीक है। यू विल हैव टू टेक सम डेटा, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। तो ऐप कॉन्फ़िगरेशन के कुछ डेटा लेना होगा। तो अभी हम लोकल वेरिएबल से काम चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। बट अब फिर इसके लिए कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, देन, ठीक है, देन हम यहाँ पे कुछ मतलब फील्ड्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक्चुअली में, जो यूजर को ये करता है ना, ठीक है। तो चलिए वो बाद में हम कर लेंगे, बाद में, जैसे देखिए, इसलिए रिफैक्टरिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको अलग अलग एंगल्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, सो दैट यस सर। आप डिसाइड कर सके कौन सा ठीक है, ठीक है, किस सिचुएशन में क्या ठीक होगा, है ना, दैट यू कैन डिसाइड। तो अलग अलग एंगल दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग इतना सारा फंक्शंस का इस्तेमाल कर, यही नया है आपके लिए पहले, है ना, ठीक है। कि और उसके बाद में फिर यस सर। अगर मैं यहाँ पे वो मतलब इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल ये सब ला दूंगा तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो लेटेस्ट स्टेज में यही सब चीज को हम लोग और मतलब ये कर सकते हैं, रिफैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी द लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंस आया है ना, बिटवीन द प्रीवियस यस प्रॉब्लम सर। एंड दिस प्रॉब्लम, जो हमने पिछला वाला जो यस हॉस्टल सर। वाला किया था, ठीक है। तो उसमें तो क्लासेस बना ही नहीं पा रहे थे हम लोग, ठीक है। बना भी रहे थे, कॉल पॉसिबल यस हो रहा सर। था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था, नो सर। ठीक है। कि हमको मतलब कितना जगह ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली फाइल बना के हमको काम करना पड़ा वहां पे, ठीक है। एंड देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जैसे अभी तक देखिए, अभी तक तो हमने मार्कअप लिखा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। एंड नो बहुत सारा सर। चीज हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी तो फिलहाल हम लोग मॉडल बना भी रहे हैं, एंड देखिए ब्राउजर तक गए भी नहीं है, एंड वी आर स्टिल टेस्टिंग देम, ठीक है। आराम से हम मॉडल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से देखिए टेस्ट कर रहे हैं मॉडल को, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ रहा है हम लोग एक एक इंडिविजुअल फंक्शन को यहाँ पे टेस्ट करके हम लोग देख ले रहे हैं कि दे आर वर्किंग और नॉट, है, ठीक है। तो क्योंकि वो लाइन जो मैंने पढ़ा, इनफैक्ट, ठीक है, तो उसको मैंने भी समझ के प्रूफ किया, और आपके सामने प्रूफ करवा रहा हूँ उस लाइन को, कि मतलब मॉडल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कंट्रोलर इज डिपेंडेंट अपन द मॉडल, ठीक है। व्यू भी डिपेंडेंट है मॉडल के यस ऊपर है, सर। बिकॉज व्यू को डेटा कहाँ से मिलेगा, इल गेट फ्रॉम द मॉडल, ठीक है। और कंट्रोलर
भी जो फंक्शन को कॉल करेगा, किन को कॉल करेगा, वो वहीं से कॉल करेगा, मॉडल से ही कॉल करेगा, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ देम दे आर Yes, डिपेंडेंट sir. ऑन मॉडल, बट मॉडल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, रिमेंबर, ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए मॉडल का जो कोड है, ठीक है, वो आप बिना किसी दिक्कत का टेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं उसको आराम से, है ना, ठीक है। तो वही हम काम कर रहे हैं, तो उसको प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो सब बातों को, है ना, कि सच का ये बात सही है या मतलब गड़बड़ है, ठीक है, बात है ना। तो अभी तक तो हम लोग को एकदम 100% ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, चल रहा है ना। तो Yes, चलिए sir. यहीं तक रहने देते हैं अभी मृत्युंजय, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। तो टुमारो ये वाला काम करते हैं, पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो काम है कि हम पहले बेस क्लास में एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या करेंगे, किसी भी टेबल में, मतलब टेबल का नाम हम एज अ पैरामीटर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी टेबल में एक टेबल का नाम इसको मिल जाएगा, और फिर वो किसी भी टेबल में ये हमको बता देगा कि उसमें रो है कि नहीं है, ठीक है ना। ट्रू एंड फॉल्स में हमको बता Yes, देगा, sir. अगर है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, सिंपली, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो Yes, sir. ये जो फंक्शन है, हो सकता है हम लोग को बाद में भी बहुत जगह काम देगा, ठीक है, बहुत जगह काम दे दे। Yes, sir. तो एक ऐसे न्यूट्रल फंक्शन बना के रख देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं इवनिंग में। Okay, sir. Bye, sir. बाय।